बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शलजम की रेसिपी, शलजम की भुजिया, जिसे बनाना बहुत आसान है। मटर और शलजम की भुजिया जब आप बनाएंगे तो यकीन जाने सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर शलजम को पहले छील लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसे काट लेना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने इसे करना है पानी में बॉयल। तो यहाँ पर मैंने इसे पहले शलजम को पहले आप लोगों ने वॉश भी करना है, ऐसे नहीं कर देना शुरू आप लोगों ने। तो यहाँ पर मैंने सारे शलजम पानी में डाल दिए हैं और अब मैंने करना है इसे बॉयल। बॉयल करने के लिए मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और फ्लेम बिल्कुल नीचे से लो टू मीडियम है। और दूसरी तरफ हमने इंतज़ार नहीं करना कि कब शलजम बॉयल होंगे, कब हम खाना पकाना शुरू करेंगे। दूसरी साइड पर दूसरे चूल्हे पे आपने मसाला बनाना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, चॉप कर लिया था। आप चाहे तो पीस सकते हैं। तो अब मैंने इसे चम्मच से चला लेना है, चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे कर रही हूँ चम्मच से मिक्स, वो भी अच्छे तरीके से। और मैंने इसे कर लेना है फ्राई। आप मीडियम फ्लेम भी रख सकते हैं, हाई भी रख सकते हैं। अगर आप इसे मैनेज कर सकते हैं तो आप हाई फ्लेम पर भी इसे पका सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि प्याज बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसका कलर हो चुका है। और अब क्या करना है कि हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं। मसाला क्या, पहले मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ पीस लेती हूँ। इतना ज़्यादा फालतू टाइम तो होता नहीं कि इन सारी चीज़ों को अलग अलग पीस लें हम और फिर दिखाएं। इन सारी चीज़ों को आप लोग एक साथ ही पीस लिया करो। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ पीस लिया और देखिए कि मसाला कितना मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद जाएगी इसके अंदर हल्दी। हाँ जी, ये हल्दी है और हल्दी 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और हल्दी आप लाज़मी यूज़ किया करें। उसके बाद मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। तो अब मैंने इन सारी चीज़ों को कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्सिंग। अच्छा, मेन चीज़ होती है इसकी मिक्सिंग। मिक्सिंग आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। बस दफ़ा क्या होता है, एक ही लोग ऐसे ही रखकर छोड़ देते हैं और पकता रहता है, तो उसका टेस्ट जो है बहुत अजीब-सा होता है। आपको पता है नमक नहीं, मिर्च और हल्दी की भी भुनाई होती है, इसके भी कच्चेपन की स्मेल होती है। अब इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर थोड़े बड़े-बड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएँगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये सब कर लिया है और यहाँ पर मसाला बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गल चुका है। मटर मैंने पहले छील के धो के रखे हुए हैं, मटर को लाज़मी धोया करें आप। और अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं किसी के घर मेहमान गई थी, तो उन्होंने ना मटर नहीं धोए थे, ऐसे ही उन्होंने डाल दिए थे। और पूछने पर कहा गया कि भई ये तो छिलके के अंदर होते हैं, ये नीट होते हैं, इन्हें धोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए कहा। ख़ैर, तो यहाँ पर मैंने मटर भी अंदर डाल दिए हैं और मैंने कवर कर दिया है इसे। तो जी, यहाँ पर मटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अच्छा, जब मटर गल जाते हैं तो ये बूढ़े हो जाते हैं। जब ये बूढ़े आपको लगने लगे ना, तो समझ जाएँ कि मटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं, आपको खाने की भी नहीं ज़रूरत। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल बूढ़े और ज़ईफ़ हो चुके हैं सारे के सारे मटर। तो इन ज़ईफ़ मटरों की जो भुजिया है हमने वो तैयार करनी है और अब हो रही है इनकी भुनाई। तो हमने ना इन्हें तड़पा-तड़पा के मार तो दिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे शलजम जिन्हें हमने बॉयल किया हुआ था। बॉयल शलजम तो नहीं डालेंगे, लेकिन पहले हमने उन पे भी थोड़ा-सा ज़ुल्म करना है, उन्हें भी थोड़ा हमने मसलना है और पेस्ट बनाना है इसका। फाइन सा टेक्सचर हो इसका, तो खाने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हाथों की मदद से करना चाहें तो हाथों की मदद से भी आप लोग कर सकते हैं। और ये देखें कि प्रॉपर तरीके से मैंने इसे कर लेना है मिक्सिंग मंधानी की मदद से। तो यहाँ पर बिल्कुल ये अच्छे तरीके से हो चुका है, मुझे इतना ही चाहिए था। अब ये सारा का सारा मैं ऐड कर दूँगी मटरों के अंदर। जो मटर मैंने पहले बनाए हैं, तो इसके अंदर मैंने ये भुजिया ऐड कर देनी है। अगर अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ा घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप भी कोशिश करें ज़्यादा घी डालें। और आखिर में 1 टेबलस्पून अगर आपके पास हो तो देसी घी ऐड कर दें। उससे जो इसका मज़ा और जो इसका टेस्ट होगा ना, वो आप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा बर्तन छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, एहतियात से करूँगी तो हो जाएगा। और यहाँ पर देखें कि तकरीबन भुजिया बनके तैयार हो चुकी है, लेकिन इसकी थोड़ी-सी भुनाई करनी है, थोड़ी-सी भुनाई कर देंगे हम। और कलर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है और खाने में भी बहुत मज़े की, ऐसा लग रहा है जैसे कीमा बना हो, कीमा फ्राई बना है। लेकिन यहाँ पर अब मैंने चम्मचे से मुसलसल मिक्स करना है। मेरी ज़ुबान भी फिसल गई। मिक्स करना है इसे और अब इसके ऊपर मैंने डालना है धनिया। धनिया डाल चुकी हूँ। अब क्या करना है,
अच्छा, धनिया मैंने अब डाला है, सॉरी मैं भूल गई थी। खैर, यहाँ पर अब मैंने धनिया ऐड कर दिया है। धनिया ऐड करने के बाद मैंने अगेन इसे मिक्स करना है और जी ले आपकी भुजिया बनके तैयार हो चुकी है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।